अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस में। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो हेल्थ के मुतालिक है। जिस्म का तवाना होना डिपेंड करता है हमारी हड्डियों की मजबूती पे। हमारा पूरा जिस्म हड्डियों के सहारे खड़ा है, मगर आज के दौर में हर उम्र के लोगों को ये शिकायत रहती है कि इनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे या यंग एज के लोग। आपने अक्सर देखा होगा कि टीन एज बच्चे या बच्चियाँ हमेशा शिकायत करते हैं कि उनके घुटनों में या हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन है, और ज़्यादातर ये शिकायतें ख़वातीन या लड़कियां करती दिखाई देती हैं। इसकी बहुत सी वजूहात है कि हमारी हड्डियां क्यों कमज़ोर होती हैं। आज मैं उन पे बात भी करूँगी, साथ आपको ये भी बताऊँगी कि आप अपने बोन्स को कैसे मजबूत कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। पहले इनकी वजूहात पे बात कर लेते हैं। चंद बेसिक्स पॉइंट्स पे मैं आज बात करूँगी। एक हमारा लिविंग स्टाइल, दूसरी हमारा फूड खुराक हमारी, और तीसरा हमारा केयरनेस। ये तीन चीज़ें बेसिक हैं, ये तीन बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं लिविंग स्टाइल्स पे। लिविंग स्टाइल हमारा कैसा है? आजकल का लिविंग स्टाइल ज़्यादातर लोग या तो बैठे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, जबकि आज से पहले लोग ज़्यादातर अपना वक्त खेल कूद में वे वॉक करते हुए दिखाई देते थे, जिनसे इनकी हड्डियां मजबूत रहती थी। अगर आप एक जगह मुसलसल बैठे रहेंगे या आप मुसलसल टीवी या मोबाइल से लगे रहेंगे तो ज़ाहिर है आपकी हड्डियां मुसलसल एक पोजीशन में रहेंगी, तो वो वीक होना शुरू हो जाएंगी और उनको ग्रोथ का टाइम नहीं मिलेगा। आज भी अगर आप लोग देखें, जो चाइना या जापान के लोगों को वॉक करते हैं या साइकिलिंग करते हैं और कम से कम गाड़ी यूज़ करें, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठना पसंद करते हैं। ये तो होगी हमारी लिविंग स्टाइल। नेक्स्ट हमारी खुराक। बोन्स को वीक करने में सबसे बड़ा हाथ हमारी खुराक का है, यानी कि हमारा खुद का है। जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा जिस्म हमें रिस्पॉन्स देगा। खुराक में हम ज़्यादातर क्या खाते हैं? फास्ट फूड, जो बिल्कुल भी हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमारी जुबान का चस्का है। स्पेशली चिकन के बारे में मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के बताऊंगी। सिर्फ एक चिकन से हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। जो टीन एज लड़के या लड़कियां हैं उनमें जो हार्मोन्स का प्रॉब्लम आ रहा है वो इस चिकन की ही वजह से। लेकिन हम फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड अब जो भी खाए चिकन उसमें मस्ट है। और आपने ये देखा होगा कि जापानी और चाइनीज़ लोग फास्ट फूड नहीं खाते। सेकंड, हम ज़्यादा से ज़्यादा नमक अपने जिस्म को प्रोवाइड करते हैं। जो हम फ्रीजिंग फूड्स खाते हैं, डब्बे का जूस पी रहे होते हैं या फ्रीजिंग वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं, उसको फ्रीज करने के लिए नमक की क्वांटिटी यूज़ होती है। एक ख़ास नमक की क्वांटिटी यूज़ होती है, इसलिए वो फ्रीज होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। वो हमारे जिस्म को जाके डैमेज कर देता है। उम्र से पहले ही हम बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक पे भी मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगी कि कोल्ड ड्रिंक कैसे हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। इतनी ज़्यादा चीनी यूज़ की जाती है जो हमारे जिस्म के लिए बिल्कुल भी, फास्ट फूड भी खा लिया, नमक की टेक भी ज़्यादा कर ली, तो इससे हमें नुकसान क्या हुआ? जिसम में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई और हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए। बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि ये चीज़ें भी तो खुराक का हिस्सा हैं। ये आपकी नज़र में खुराक का हिस्सा है, मगर जिस्म की रिक्वायरमेंट में ये खुराक का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ना इसमें प्रोटीन है ना इसमें कैल्शियम है। तो ये कैसे हमारी खुराक का हिस्सा हो सकती है? हमारे जिस्म को प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे करें, क्योंकि हमारी हड्डियों को ज़रूरत होती है कैल्शियम की और प्रोटीन की। दूध कैल्शियम से भरपूर एक ख़जाना है जो हमारी हड्डियों की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। हम जो दूध इस्तेमाल करते हैं वो भी आजकल खालिस नहीं है। जो दूध हम तक पहुँचता है या जिन जानवरों से लेके दूध हम तक पहुँचाया जाता है, उन जानवरों की खुराक में केमिकल्स होते हैं और उन्हें इंजेक्ट किया जाता है। उन्हें ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें। दूध तो ज़्यादा हो जाता है लेकिन उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों को ना कैल्शियम मिलता है ना प्रोटीन मिलती है। सही वक्त पे दूध पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? अगर छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, अगर वो सुबह के टाइम दूध पिए नाश्ते के साथ, एनर्जी फुल रहते हैं और उन्हें थकावट भी कम होती है। स्पेशली स्कूल जाने वाले बच्चे अगर सुबह के टाइम दूध पिए तो वो उनकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता है। दोपहर के टाइम दूध पीना, यानी कि 12 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान भी दूध पीना उन अफराद के लिए अच्छा है जो बुज़ुर्ग हैं, यानी कि 45 से अबव एज वाले अफराद दोपहर के टाइम दूध पिए तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। 12 बजे से 1 बजे के दरमियान इसलिए वो दूध पिए कि इस टाइम उन्हें उनके जिस्म को कैल्शियम की और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शाम के टाइम दूध पीना,
चाहे वो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये जवान हैं, अगर वो शाम के 6 बजे दूध का एक गिलास पीते हैं तो उनकी आँखों में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आई साइट में, आँखों में पेन है, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। रात को सोते वक्त दूध पीना, दिन भर वो थकावट वाला काम करते हैं, ज़हनी काम करते हैं, उनके लिए रात को सोते वक्त दूध पीना बेस्ट 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 है। यानी कि उनके लिए इस टाइम दूध का रिजल्ट जो होगा वो रात के टाइम पीना 100 में से 90% बेस्ट है, क्योंकि सारे दिन की थकावट की वजह से जो जिस्म में एनर्जी डाउन हो जाती है या माइंड आपका थक जाता है, तो उस टाइम रात के टाइम अगर आप दूध पी के सोएंगे तो आपको एक नींद भी अच्छी आएगी और जब आप सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश भी होंगे और आपका माइंड दोबारा काम के लिए रेडी हो चुका होगा। आज की जो मेरी वीडियो थी वो हड्डियों के मुतालिक थी कि हमारी हड्डियाँ क्यों वीक हो रही हैं और दूध किस वक्त पीना चाहिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी वो दूध की प्रोडक्ट्स के बारे में कि आपको कौन सा दूध पीना चाहिए या किस कंपनी का दूध पीना चाहिए जिससे आपके जिस्म की कैल्शियम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और अगर आप एक आम दूध पी रहे हैं तो उसमें हम क्या ऐड करें कि वो दोबारा एनर्जी से भरपूर हो जाए, प्रोटीन से भरपूर हो जाए। उसके लिए आप देखते रहें मेरा चैनल। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आई तो डिसलाइक कीजिएगा।